नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत ने क्या किराना हिल्स में परमाणु ठिकाने पर वाकई बमबारी की थी? पाकिस्तान में परमाणु इमरजेंसी जेट के उड़ान भरने के बाद दावे तेज हो गए। जी हां, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी रखने वाले अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर उसके परमाणु कमान प्राधिकरण के सिर काटे जाने का है। नूर खान पर मिसाइल हमले को इसी तरह से देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दावों की गूंज है कि भारत ने पाकिस्तान के एक परमाणु स्थल पर बमबारी की है, जिससे परमाणु सुविधा केंद्र को नुकसान पहुंचा है। दावा किया जा रहा है कि भारत की बमबारी के बाद अमेरिका का एक परमाणु सुरक्षा सहायता विमान B-350 AMS को तैनात किया गया है। हालांकि भारत के सैन्य अधिकारी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर ऐसे दावे को खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी ऐसे दावों में कमी नहीं आई है। दरअसल पाकिस्तान के पास 12 महत्वपूर्ण सैन्य हवाई अड्डे हैं, जिन्हें 3 कमांड में विभाजित किया गया है: उत्तरी, मध्य और दक्षिणी कमांड। इसके अलावा भी पाकिस्तान के पास कुछ नॉन फ्लाइंग स्टेशन और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग साइट्स हैं, जहां पर विमानों या हथियारों का मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित काम होते हैं। 12 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि भारतीय हमलों में इनमें से ज़्यादातर ठिकानों को निशाना बनाया गया है। भारत ने पाकिस्तान के शोरकोट में रफीकी एयरबेस, रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस, चकबाल में मुरीद, रहीमयार खान, सुकूर और चुनियन के साथ साथ पसरूर और सियालकोट में रडार साइटों को निशाना बनाया। इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि कराची में स्थित मलिर छावनी पर भी भारत ने हमला किया था। इसका मतलब यह है कि भारतीय वायुसेना ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, सरगोधा और कराची सहित पाकिस्तान के हर बड़े शहर के ठिकानों पर बमबारी की थी। भारत के ऐसे दावे के खारिज करने के बाद भी सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट दावे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के हमले में किराना हिल्स में परमाणु भंडारण सुविधा को निशाना बनाया गया। ये दावे कथित तौर पर तब किए जाने लगे जब सैटेलाइट इमेजरी में सरगोधा में मुसूफ एयरबेस को नुकसान दिखाया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह किराना हिल्स के नीचे अंडरग्राउंड परमाणु हथियारों का भंडारण स्थल हुआ है। फ्लाइट रडार 24 की तरफ से फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के जरिए दावा किया गया कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग परमाणु आपातकालीन सहायता विमान B-350 AMS पाकिस्तान में उतरा है। विमान के पाकिस्तान में के ऊपर से उड़ान भरने की रिपोर्ट ने इस बात की अटकलों को और हवा दे दी। भारत के कथित हमले के बाद रेडियोथर्मी रिसाव हो सकता है। इसके अलावा विदेशी मीडिया में कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान अपने परमाणु कमांड पर हमलों को लेकर चिंतित था। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी रखने वाले अमेरिका के एक पूर्व सैनिक अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर उसके परमाणु कमान प्राधिकरण के सिर काटे जाने का है। नूर खान पर मिसाइल हमले को इसी तरह से देखा जा सकता है कि भारत ऐसा कर सकता है। भारत के एयर मार्शल AK भारती ने इस दावे को खारिज कर दिया है। फिर भी अमेरिकी परमाणु सुरक्षा विमान की कथित उड़ान एक रहस्य बनी हुई है। कुछ प्रमुख ओपन सोर्स इंटेलिजेंस OSINT ब्लॉगर्स ने कहा कि विमान को 2010 में पाकिस्तान आर्मी एविएशन को सौंप दिया गया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान B-350 विमान का एक वेरिएंट ऑपरेट करता है, लेकिन वर्तमान में इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या पाकिस्तानी विमान को ही अमेरिकी B-350 AMS तो नहीं समझ लिया गया। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक अमेरिका की नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन NNSA और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी सुपर किंग एयर 350 या B-350 का संचालन करते हैं। मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रेडिएशन की निगरानी
और न्यूक्लियर इमरजेंसी के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान एरियल मेजरिंग सिस्टम AMS के लिए किया जाता है। ये विमान परमाणु या रेडियोलॉजिकल घटनाओं के दौरान वास्तविक समय का डेटा प्रदान करता है, जिसमें सेंसर होते हैं जो हवा और ज़मीन पर रेडियोथर्मी संदूषण का पता लगाते हैं और मापते हैं। इसके अलावा यह परमाणु सामग्री की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए परमाणु सुविधाओं की जांच कर सकता है। दिसंबर 2019 में अमेरिका ऊर्जा विभाग के राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन DOE NNSA ने परमाणु या रेडियोलॉजिकल दुर्घटना के बाद हवा और ज़मीन पर फैले रेडियो एक्टिकल प्रदूषण को मापने के लिए 3 नए किंग एयर 350ER विमानों का अनावरण किया था। किंग एयर B350ER विशेष ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक इस वेरिएंट का इस्तेमाल अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कनाडा जैसे देश करते हैं। यह विमान कुल दूरी में 1878 समुद्री मील की यात्रा कर सकता है और 2 प्रैट एंड विटनी PTS 60A इंजन से ऑपरेट होता है। लिहाजा सवाल यह है कि जिस फ्लाइट को ट्रैक किया गया वो अमेरिकी है या पाकिस्तान का ही न्यूक्लियर आपातकालीन विमान है, इस पर संशय बना हुआ है। लाइव न्यूज़ हमारे इस चैनल को आपकी मदद की ज़रूरत है, सो प्लीज़ अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।